हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि जिन लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है, जैसे कि स्किन पे उनके चित्ता चित्ती हो गया, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, वो खुजली सही नहीं होती है या फिर रेडनेस पड़ गया, मतलब किसी भी टाइप की एलर्जी हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये रामबाण मेडिसिन है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपकी किसी भी टाइप की एलर्जी को तुरंत ठीक करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर के। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जो एलर्जी होती है ना, हमारे स्किन पे किसी भी पार्ट पे हो जाती है, या तो हमारे पैर पे ही हो गए, और वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि साइड में रेडनेस दिखेगा, और उसमें कभी कभी क्या होता है, जलन सी महसूस होती है, और उसको जब आप ज़्यादा खुजलाएंगे ना, और जलन उसमें बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जो एलर्जी होती है ना, वो डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट पार्ट होती है। जैसे कि अगर हमें कोई ये कीड़ा ही काट लिया, या फिर किसी और चीज़ से, धूप में जाने की वजह से एलर्जी बहुत लोगों को होती है, या फिर कोई ऐसा पेड़ है या कोई ऐसी सब्जी है, उसके कारण अगर उसके कांटेक्ट में हम चले गए तो उस कारण भी हमें स्किन पे एलर्जी देखने के लिए मिलेगी। स्किन एलर्जी पे दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम या इन सब रिलेटेड से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ स्किन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी होगी, उसमें जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी ना, वो चीज़ लेंगे तो परमानेंट ठीक कर दी। क्योंकि बहुत लोगों में क्या होता है कि जब वो ठंडियों में क्या होता है, कई कई दिन तक वो नहाते नहीं हैं या फिर साफ़ सफाई से नहीं रहते, तो उनके में भी जैसे कि क्या होता है, पूरी किसी न किसी पार्ट पे रेडनेस देखने के लिए मिल जाएगी, या वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होगा, तो वो चीज़ जल्दी सही नहीं होता। तो दोस्तों, उस केस में भी आप सोचते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन ले जिससे ये जो हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और कभी कभी तो इस टाइप की भी एलर्जी होती है ना, उसमें कोई उतना सिम्टम नहीं दिखेगा, वो उसमें जैसे कि रेडनेस तो दिखेगी, लेकिन आपको उसमें पेन या जलन नहीं देखने के लिए मिलेगी। और जब भी आप उसको खुजलाएंगे ना, तो वो चीज़ एरिया वो उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको वो चीज़ पेन या दर्द नहीं मिलेगा। तो उसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि छोड़ो, जाने दो, सही हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर इस टाइप की भी आपकी एलर्जी ना, उसमें खुजली करने के बाद वो चीज़ एरिया रेडनेस जो है बढ़ रहा है, या फिर वो उभरा हुआ हो जा रहा है, फूल जा रहा है, और उसमें जलन वगैरह नहीं हो रही है, उस चीज़ को इग्नोर मत करिए। आप सोच रहे हैं 1 महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, तो उस केस में भी अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे ना, तो आपकी जो वो एलर्जी वो भी सही हो जाएगी। क्योंकि कोई भी डिजीज़ होना, तो आप दोस्तों प्री स्टेज में उसको ख़त्म करिए, उसको बढ़ाइए मत। और अगर आपको थोड़ी सी भी होम्योपैथी की नॉलेज होगी ना, तो आप कम पैसे में अपना पैसा बचा के और सस्ता इलाज, चाहे आपको कोई सी भी डिजीज़ हो, उस चीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी का ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि हाँ, अगर आप एलर्जी की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ एलर्जी ठीक कर दी और दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको उभार देगी, या दूसरे आपके जो ऑर्गन है उस पर इफ़ेक्ट करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो बीमारी होगी ना, वो उस चीज़ को ठीक करेगी, और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी एलर्जी के बारे में। तो लोगों को, जैसे बहुत लोगों को, या फिर कोई कीड़ा काट लिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में, और जब खुजलाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस, और जब उस पार्ट को छुएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा गरम गरम महसूस होता है। तो वो चीज़ 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रहता है, जल्दी सही नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो अपनी दवा लाते हैं, और आपका उस केस में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं, उस दवा को करने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, और वो जो एलर्जी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप कम पैसे में अपना इलाज करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की एलर्जी, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप एक बार ले कर देखिएगा, आपकी एलर्जी एकदम परमानेंट सही हो जाएगी। तो दोस्तों, जो एलर्जी होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर बॉडी के किसी हिस्से पे होगी, तो सबसे पहले बहुत सारी एलर्जी इस टाइप की भी होती है, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। खुजली तो होगी, उसमें पेन नहीं देखने के लिए मिलेगा, और इतना ज़्यादा खुजली होगी ना कि वहाँ से एकदम खुजलाते खुजलाते उसमें से हल्का फुल्का ब्लड सा देखने के लिए, या बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, देखने के लिए मिलेगा। और जितना ही आप खुजली करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा और मन करेगा कि हाँ चलो इसको ठीक है, खुजलाते हैं, लेकिन वो चीज़ प्रॉब्लम बाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा खुजली होगी तो उसमें से ऐसे हल्का फुल्का ब्लड सा दिखने लगेगा, निकलने लगेगा, इतना ज़्यादा आपको खुजलाने का मन करता है।
तो दोस्तों इन सब केस में अगर आपको एलर्जी हुई है, चाहे किसी भी पार्ट पे बॉडी के, तो आपको क्या करना है, जो हमारी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन वो है एसिटिक एसिड। आपको एसिटिक एसिड को क्या करना है, 30 पोटेंसी में आप लोग अपने घर में ला के रखिएगा, और SBL कंपनी की लाएंगे तो आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगी, और अगर रैकवे की लेंगे तो थोड़ी महंगी मिलती है। तो दोस्तों 30 पोटेंसी में ला के रखिएगा, और इसको क्या करिएगा, सुबह और शाम दोपहर 3 टाइम, अगर आपकी एलर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है तो डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद चुवा लीजिएगा सुबह और शाम एसिटिक एसिड। और जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है आपकी कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को भी आपको 30 पोटेंसी में अपने घर में ला के रखिएगा, और 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे चुवा लीजिएगा। इसको भी क्या करना है, आपको 3 बार करना, सुबह शाम दोपहर। किसी भी टाइप की एलर्जी होगी ना, बिल्कुल परमानेंट आपको इससे छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एपिसमेल। एपिसमेल को आप क्या करिएगा, 200 पोटेंसी में लाइएगा, और इसको हफ्ते में 2 बार लीजिएगा। हफ्ते में 2 बार मतलब कि या तो आप बुधवार को ले लिए, 2 या 3 दिन का गैप करके, 3-3 दिन का गैप करके आप ऐसा बना लीजिएगा कि हफ्ते में ये 2 बार हो जाए मेडिसिन। इसको क्या करिएगा, 2 टाइम लीजिएगा, सुबह और शाम 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे एपिसमेल 200 पोटेंसी लाना है। और इन सारी की पिक्चर भी मैं साइड में लगा देती हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। और SBL कंपनी की इसको भी लाइएगा। और किसी भी टाइप की एलर्जी, ये तीनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं ना, एपिसमेल को हफ्ते में 2 बार लेना, और उन दोनों को लगातार चलाइएगा जब तक आपको आपकी जो प्रॉब्लम हो उसमें थोड़ा बहुत सुधार न लगे। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये ठीक हो रही, तो अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक भी हो गई ना, तो भी कम से कम आप इसको ठीक होने से 1 हफ्ते ज़्यादा चला लेंगे, तो ये चीज़ जो आपकी बीमारी अंदर से हुई है वो परमानेंट एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब बहुत लोगों को आराम लगने लगता है किसी भी बीमारी में ना, तो अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं, उस चीज़ को खाते नहीं, सोचते हैं अब तो ये ठीक हो गया। लेकिन कभी भी जो चीज़ हमारी ख़त्म हो रही या ख़त्म होने लग रही, उससे ज़रूर 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते तक अपनी जो दवा होती है ना वो ज़्यादा चला लेना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर जो उसकी जो एलर्जी हुई है, जो हमारी बीमारी है ना, अगर थोड़ा बहुत बची हुई है तो वो भी बिल्कुल परमानेंट जड़ से ख़त्म हो जाए। तो कभी भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो उसकी मेडिसिन ले रहे हैं ना, उसको पूरा लगातार लीजिए, उसको बीच में छोड़िए नहीं। और जो मेडिसिन लेने का टाइम बनाए हैं, जैसे सुबह शाम दोपहर, जब भी, उसको आप उसी टाइम पे लीजिए। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई सी भी अगर होम्योपैथिक आप मेडिसिन ले रहे हैं ना, तो कोशिश करिए खाने से या तो आधा घंटा पहले लीजिए या तो आधा घंटा बाद लीजिए, तो ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, ज़्यादा आपके ऊपर जो आपकी बीमारी उस पर ज़्यादा असर डालेगी और जल्दी ख़त्म करेगी। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है ना, कभी भी खाने के तुरंत बाद नहीं ली जाती। अगर खाली पेट लेते हैं, सुबह उठें और अगर ब्रश नहीं किए भी हैं तो भी ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाली पेट लेंगे तो आपको ज़्यादा असर करेगी, बशर्ते खाने पीने के बाद अगर लेंगे तो थोड़ा कम असर करेगी, लेकिन थोड़ा कम कर देगी। तो दोस्तों जो मैं पीछे आपको मेडिसिन बताई उसको आप लेके अपने किसी भी टाइप के उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स में, और लाइक करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।